हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा चैप्टर 6 है, हिमालयस के बारे में इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके पहले 5 चैप्टर्स और थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी की, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर किया गया है। ये मेरे पर्सनल नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं। नो पीएचडी नथिंग, बस उतना ही है जितना एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ दिख रही है, ये हमारे इंडिया का मैप है। और एक्चुअली ये किया गया है कि इस छोटे से मैप में ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है जो इस पूरे पेज में लिखी हुई है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर धीरे से हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये हमारे इंडिया का मैप है। ये जो रेड लाइन से दिख रहा है, ये हमारा हिमालय बनाया है मैंने, हिमालय माउंटेन रेंज है। फिर ये जो हमारी ब्लैक कीन रेंजेस दिख रही हैं, ये हमारी काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज है। ये रेंज मतलब कि ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं। फिर ये जो हमारा केटू है, ये यहाँ पे, ये हमारा गॉडविन ऑस्टिन माउंटेन है। एक यहाँ पे माउंटेन है, इसका नाम है राकेश। और एक यहाँ पे माउंटेन है, इसका नाम है नंगा पर्वत। तो ये तीन हमारे यहाँ माउंटेन्स हो गए। ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये रिवर है ब्लू कलर की जो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी श्योक रिवर है। और जो ये रिवर यहाँ से ये लंबी सी आ रही है, ये वाली हमारी इंडस रिवर है। ठीक। फिर यहाँ पे ये कुछ माउंटेन पीक्स हैं जिसमें कि ये वाला एवरेस्ट है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे बस। और ये हमारी जो है एक्सटेंशन है हिमालयस का, जो कि नॉर्थ ईस्ट से होते हुए फिर म्यांमार और फिर अंडमान निकोबार के आसपास गया है। तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो आप चाहें तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं, नहीं फिर आगे भी हम कभी डिस्कस करेंगे इसको। ओके। तो जो हमारा हिमालय है, ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय देखिए, ये है हमारा हिमालय। तो इसके उस तरफ जितना भी है ये है हमारा ट्रांस हिमालय। तो इसके नॉर्थ में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, इनको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जो कि चाइना के आसपास है। और फिर हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, जो ये मेन हिमालयस की जो सबसे ऊंची वाली पीक्स हैं, ये सब ग्रेटर हिमालयस में। इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। तो उसके बाद हमारा आता है ये मिड हिमालयस आ गए। उसके बाद हमारे ऐसे नहीं, आई मीन ऐसा, और फिर ये ऐसे वाले माउंटेन्स आ गए। और फिर जो सबसे नीचे हैं वो हो गए हमारे शिवालिक्स हो गए। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर यहाँ पे हो गया मिड हिमालय, और ये हो गया हमारा शिवालिक। ठीक है। अब हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे सबसे पहले। तो ट्रांस हिमालय में 3 पीक्स है, 3 सॉरी माउंटेन रेंजेस है, जिनका नाम है KL राहुल। सॉरी, मैट्रिक है, मैंने याद करने के लिए इसको ऐसे बनाया था। हाँ, एक बात है कि मेरे पास ये ट्रिक्स वाले वीडियो है, मेरे पास एक फाइल है पूरी, उसमें ट्रिक्स भरी पड़ी हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो उसमें बहुत ज़्यादा ही काम आता है, क्योंकि तुरंत एकदम इंस्टेंट क्लिक करता है जब भी ट्रिक्स होती हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। उसके लिए भी एक वीडियो, एक्चुअली एक वीडियो में नहीं होगा, ट्रिक्स खूब सारी है, बहुत ईजी है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की हैं, तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा। ओके। तो ट्रांस हिमालयज है KLZ, मतलब काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ये हमारी थी काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। अब यहाँ पे हम्म, ये तीनों हमारी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है। अब ये पार्ट है यूरेशियन प्लेट के। यूरेशियन प्लेट क्या है, ये हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। वैसे भी मैं बता देता हूँ, यूरेशियन प्लेट जो कि पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी नॉर्थ इंडिया के ऊपर, उसको हम यूरेशियन प्लेट कहते थे। फ्रॉम अर्लियर फॉर्म अर्लियर देन हिमालय, हिमालय से बहुत पहले के बने हुए हैं। हिमालय अभी न्यूली फॉर्म माउंटेन्स है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये बहुत ऊंचे हैं,
thus they are always covered with ice। यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो कि ट्रांस हिमालयस में है उसको हम केटू कहते हैं। केटू का मतलब है गॉडविन ऑस्टिन। इसमें जो एक हमारे चार ग्लेशियर्स है। अब ये चार ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन, ये वही सियाचिन है कि जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, तो मोदी जी कहते थे वहाँ सियाचिन में हमारे सैनिक खड़े हैं लाइन में, आप लोग नहीं खड़े हो सकते। तो ये वही वाला सियाचिन है जहाँ पे सैनिक खड़े रहते हैं। फिर हिस्पर, बायोफो एंड बल्तोरा, ये हमारे चार मेजर ग्लेशियर्स हैं जो कि काराकोरम में है। उसके बाद ये एक्सटेंड करती है तिब्बत तक। तिब्बत वही एरिया है जो कि चाइना कहता है उनका है, पर इंडिपेंडेंट था एक टाइम पे, पर चाइना ने हड़प लिया। और इसी काराकोरम को कैलाश कहते हैं तिब्बत में। तो यहाँ पे ये लद्दाख के बारे में अब हम बात करेंगे। तो लद्दाख इज बिटवीन काराकोरम एंड जस्कर। मैंने बताया था KLZ, KL राहुल। तो एल है हमारा के और जेड के बीच में, और यहीं पे राक्षस माउंटेन है। राक्षस माउंटेन ये मतलब ट्रिक थी क्योंकि बहुत ही नोकीले उनके नेल्स वगैरह होते हैं। वैसे ही तो ये स्टीपेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा फिगर यहाँ पे भी है इसे, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी से पूछ लिया जाता है। तो जैसे ये हमारा तीन माउंटेन रेंजेस हैं KLZ। तो ये जो हमारा K2 है गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारा काराकोरम में है। फिर जो हमारा ये राकेश माउंटेन है ये हमारा लद्दाख में है। हम्म, लद्दाख रेंज में। और ये जो सबसे नीचे वाली रेंज है इसको हम कहते हैं जस्कर। तो जो श्योक रिवर है हमें याद रखना है वो के और एल के बीच में बहती है। ठीक है, जो श्योक रिवर है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। और जो हमारी इंडस रिवर है वो हमारी लद्दाख और जस्कर के बीच में बहती है। अब ये जो श्योक रिवर है ये आगे जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। तो हम कहेंगे कि श्योक रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम रिवर्स की बात करें, ये मतलब फिगर से मैंने समझा दिया। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि श्योक रिवर इज बिटवीन KNL, इंडस इज बिटवीन LNZ। तो जो इंडस रिवर है इसके बारे में थोड़ा सा ये कि इसका ओरिजिन तिब्बत में हुआ है, सो कॉल्ड, मतलब अब तो अंडर चाइना पर तिब्बत में हुआ है। इसको वहाँ पे इसका ओरिजिन तिब्बत में जहाँ हुआ है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। और अब हम बात करेंगे लेह की। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि ये लेह कहाँ है। जब भाई बुलेट है आपके पास तो आप जा रहे हैं, अगर बुलेट नहीं है तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं, बिना बुलेट के जा सकते हो, वहाँ जाके बुलेट लेके चार पांच फोटो खिंचा सकते हो कि बता देना भाई बुलेट से गए थे। नहीं तो वो रिबन ले आना, वो जो रंग बिरंगा रिबन आता है अपनी गाड़ी में लगा देना, बता देना। चलो जोक्स अपार्ट, ये लेह यहाँ पे पड़ता है लद्दाख और जस्कर के बीच में। तो ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो लद्दाख और जस्कर के बीच में है, कहाँ पे है? इंडस रिवर के बगल में है। और ये भी पूछते हैं कि इंडस रिवर जैसे हमारी यहाँ से ऐसे बह रही है तो ये कहाँ पे है? तो हमेशा बताना होता है कि ये इंडस रिवर के राइट साइड पे है, राइट बैंक में है। एक बैंक क्या होता है, रिवर जैसे बह रही है ना तो उसके कोने होते हैं, एक लेफ्ट कोना होता है एक राइट कोना होता है। मतलब हर जगह दो कोने होते हैं ना। तो जैसे अब ये इधर बह रही तो इसके ये इस साइड बह रही है तो इसका ये राइट बैंक हुआ। तो राइट बैंक में हमारा ले है। तो इधर से हमने ये जान लिया। अब हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयस की। तो जो हमारी ग्रेटर हिमालयस है, तो ट्रांस हिमालय क्या करते हैं, सेपरेट ग्रेटर हिमालय। ग्रेट जो हमारी ट्रांस हिमालय हैं और ग्रेटर हिमालय, ये दोनों सेपरेट होते हैं सचर जोन से। अब सचर जोन क्या है ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ग्रेटर हिमालय जो है ये एक्सटेंड होते हैं हमारे नामचा बरवा टू नंगा पर्वत। हमेशा ये फेमस है, बहुत बढ़िया लाइन है, आप याद रखना, नामचा बरवा टू नंगा पर्वत। ये वाला डायग्राम मैं अभी आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब टॉप 10 हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ग्रेटर हिमालयस में ही लाई करती हैं। अब उसमें से जैसे माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, कंचनजंगा है सिक्किम में है, मकालू है नेपाल में, धौलागिरी है ये है नेपाल में,
तो ये हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयस की। अच्छा, अगर बात करें ना वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, तो सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट जो कि है नेपाल में। और उसके बाद अगर कोई सेकंड हाईएस्ट पीक है तो वो है केटू गॉर्डोइन ऑस्टिन जो कि है काराकोरम में। ये हिमालयस में नहीं है, ये है काराकोरम में, जो कि ट्रांस हिमालय है, इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ और चीज़ें भी पूछ लेते हैं, जैसे कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है, तो ये तो एवरेस्ट है, सबको क्लियर है। पर पूछते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है। ठीक है, अगर पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो इस पे हम हमेशा केटू मार्क करेंगे, गॉडविन ऑस्टिन। पर अगर ये पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय सिचुएटेड इन इंडिया तो हम उसमें कंचनजंगा लगाएंगे। क्योंकि केटू हमारा पहले तो ट्रांस हिमालय में आता है, हम आएंगे यहाँ पे ईस्टर्न पीक्स पे। तो इस तो हमारी जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है यहाँ पे, इसको हम नामचा नामचा बरवा कहते हैं। वो भी तिब्बत में है, इंडिया में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा बाहर है। और जो वेस्टर्न पीक है ये हमारी नंगा पर्वत है। अच्छा, हम ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अरेंज करना होता है हमको ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच में कौन सी पीक्स है, तो ये मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए अरेंज कर दिया है। इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ट्रिक भी है, पर वही वो वीडियो अलग से जो है उसमें है। तो ये नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और बंदेरपुर। आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा हो, अगर आपको कुछ ट्रिक तरह, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बोले कि ईस्ट टू वेस्ट हमारा कौन सी पीक्स है, तो वो है हमारी नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, बंदेरपुर। ये कहाँ की है, ये सब हमारी जो पीक्स हैं ये है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड लैंड ऑफ गॉड है। तो इसमें भी हम हमारे बहुत सारी पीक्स हैं, तो उनके बारे में भी पूछता है, तो इसको इस सीक्वेंस को भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो हमारे पास दो मेजर ग्लेशियर्स हैं। एक है हमारा गंगोत्री, दूसरा है हमारा यमुनोत्री। और जो हमारा एवरेस्ट है ना, इसको हम चोमो लुंगमा बोलते हैं। तो याद रखे भाई, तिब्बत में इसको चोमो लुंगमा बोलते हैं। और जो भी चोमो है ना भाई, इसको कभी चढ़ाना मत इतना ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी बहुत ऊंचा निकल जाता है। सो दैट्स ऑल, ये इस चैप्टर में बस हमारे पास अभी इतना ही था। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत क्रिस्प क्लियर वीडियोस हैं। सब में धीरे धीरे करके बहुत ही ईजिली हम पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो जिन लोग को डर लगता है उनको डरना भी नहीं कि ज्योग्राफी इतना वास्ट है, कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। अभी हम धीरे धीरे बहुत क्लोज आ रहे हैं। अभी तुरंत ही हम चैप्टर 6 पे आ गए हैं, और बाकी चैप्टर भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन गिव मी अ लाइक ऑल्सो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मैं स्कैन करके आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।